देखिए बच्चों, जो हमारे लास्ट वीडियोस थे उनमें हम लोग त्रुटि के बारे में पढ़ रहे थे और फिर हमने त्रुटि के बाद में त्रुटियों का संयोजन पढ़ा। अब एक हम छोटी सी त्रुटि और पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है अल्पतमांक त्रुटि। ठीक है, तो इस त्रुटि को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि अल्पतमांक क्या होता है। भाई हमें अल्पतमांक त्रुटि निकालनी है तो पता होना चाहिए ना कि अल्पतमांक क्या होता है। इसे कहा जाता है लीस्ट काउंट। चलिए शुरू करें। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, नोट जरूर बनाते रहिएगा। आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। अब देखिए अल्पतमांक क्या होता है, इसे कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट, अब लीस्ट का मतलब समझते हो, सबसे कम, यानी कि कोई भी जो मापक यंत्र है उसके द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम मान उस यंत्र का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब देखो मापक यंत्र तो आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था जब भौतिक राशि वगैरह पढ़ी थी कि किसी भी भौतिक राशि को नापना है तो उसके लिए एक यंत्र की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, तो वो मापक यंत्र हो गया। अब वो मापक यंत्र जो भी चीज़ नाप रहा है तो उसमें वो सबसे छोटा मान कितना नाप सकता है, कि उसका सबसे छोटा कि मिनिमम वो इतना नाप सकता है, मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम कितना नाप रहा है वही उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाता है। अब देखिए जैसे मैं स्केल की बात करूँ, भाई आप लोग स्केल तो सब देखते आ रहे हो, तो जैसे नॉर्मल अगर स्केल की बात करो जो आप लोगों के पास होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे सेंटीमीटर में पैमाना दिया हुआ रहता है 14 या 15 तक। ठीक है, अब मैं कहूँ कि बताइए आपके इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, तो आप ये देखो कि बताओ आपका ये जो स्केल है वो कितना सबसे कम मान माप सकता है, मतलब मिनिमम कितना नाप सकता है। तो आप कहोगे भाई ये 1 पॉइंट इतना ही तो नाप सकता है, भाई 0 से तो स्टार्ट हुआ और मैं सबसे कम इसका ये मान सकती हूँ, तो यही इसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा। जो भी मान होगा वही क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। अब देखिए लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, भाई पता तो चल गया है कि ये होता है, लेकिन निकालते कैसे हैं ये भी तो सीखे। और लीस्ट काउंट निकालना तो बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आप लोग जब भी लैब में प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आपको जब भी आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको क्या करना होगा, उस एपरेटस का पहले लीस्ट काउंट निकालना होगा। भाई आप खाने तो गिन लोगे 2 3 4 हैं, लेकिन उस खानों को गुणा भी तो करोगे, भाई ये 2 किसके बराबर है, तो उसको उसकी लीस्ट काउंट से गुणा करोगे। ठीक है, तो वो लीस्ट काउंट आपको निकालना आना चाहिए। तो सीखते हैं कैसे निकालते हैं, बाकी प्रैक्टिकल करने जब लैब में जाओगे तो वहाँ और अच्छे से सीखोगे। देखो ऐसे निकालता है, पहले ये देखिए कि ये जो खाने हैं ना जो बड़े बड़े दे रखे हैं वो बराबर दूरी पर है या नहीं। भाई ये 0 से 1, यानी कि इसका अगर मैं गैप निकालूँ तो 1 - 0 1 आया, इसके और इसके बीच का निकालूँ तो 2 - 1 1 आया, इसके और इसके बीच का निकालूँ तो 3 - 2 1, यानी कि ये सारे बराबर आने चाहिए। आ रहे हैं ना, चलो आ रहे तभी लीस्ट काउंट निकालेंगे, अगर ये उठपटांग आ रहे तो फिर इसका लीस्ट काउंट अलग अलग निकालोगे आप। ठीक है, अब देखिए आ रहा है, फिर ये चेक कर लिया, इसके बाद में ये चेक करिए कि ये जो खाने हैं ना ये बड़े वाले, इनके बीच में जो नंबर ऑफ लाइन दे रखी है ये छोटी वाली, ये कितनी है और सब में उतनी ही है या नहीं, चेक करो। आपको पता है कि आपके स्केल में 0 से 1 के बीच में 10 लाइन होती है ना, भाई 0 से 1 के बीच में 10 लाइन्स होती है, ये टोटल 10 लाइन पे 1 बन जाता है, होती है ना। आप चेक करना 1 से 2 के बीच में भी आपको 10 ही मिलेगी, 2 से 3 के बीच में भी 10 ही मिलेगी। चलो भाई ये भी चेक कर लिया, तो बस लीस्ट काउंट निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, जितना इन दोनों के बीच का गैप है वो, यानी कि 1 - 0 और कितने उसके अंदर खाने हैं वो, तो ये आ गया 1/10 और 1/10 को 0.1 या 0.1 लिखा जा सकता है। और ये सेंटीमीटर स्केल है इसलिए इसके आगे लगा दिया सेंटीमीटर, यानी कि आप इस स्केल से ये एक खाना नाप सकते हो और इस एक खाने का माप है 0.1 सेंटीमीटर। तो यही इसका क्या है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालना आया, बहुत आसान है, इनके बीच का गैप डिवाइडेड बाई उसमें कितने खाने हैं बस, और जो भी यूनिट जिसके ऊपर वो पैमाना है वही यूनिट। ठीक है, बस। अब चलिए, अब देखो हमने लीस्ट काउंट सीख लिया, तो जो ये लीस्ट काउंट की अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है, किसी भी जो यंत्र होता है उससे मापी गई जो माप है उसमें उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होने की संभावना होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी आप एपरेटस लेते हो, एपरेटस लोगे उसका लीस्ट काउंट निकाल लोगे, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो उसमें जो मिनिमम त्रुटि आएगी, ठीक है, वो उतनी आएगी जितना उसका लीस्ट काउंट है, मिनिमम उतनी, मैक्सिमम तो कुछ भी, लेकिन मिनिमम उतनी आ सकती है। जैसे स्केल से अगर आप बात करते हो, जैसे मैंने बात की, जैसे ये स्केल है 0 1 2, ठीक है, मैंने कहा आप 2.7 शो करिए इसमें, तो आप क्या करोगे, इस स्केल को थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ। अब देखिए मेरे को 2.7 शो करना है,
2.7 शो करना है, दोबारा ही बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना भाई, 2.7 चाहिए तो 0 1 2 और 3, ठीक है। 2.7 यानी कि इसके बीच में 10 लाइन होगी, ऐसे कुछ होगी। 2.7 का आएगा ये 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होगा, यहाँ आएगा। अब जब आप इसको करोगे तो नेचुरल सी बात है, ये तो मैंने इतना गैप दिखाया, इतना गैप थोड़ी होता है, बहुत कम होता है। तो हो सकता है आप 2.6 पे 2.7 को लगा दो, हो जाता है ना कभी कभी गिनने में गलती। तो बताओ इसमें कितनी गलती होगी, या फिर 2.8 पे लगा दो, ऐसे कुछ होगी। तो बताओ मिनिमम कितनी गलती होगी, 2.6 और 2.7 के बीच में कितना अंतर है भाई, 0.1 का है या नहीं। और बताओ 0.1 इसका अल्पतमांक है या नहीं, या 2.8 और 2.7 के बीच में कितना अंतर है, 0.1। यानी कि मिनिमम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है भाई। आपने 2.7 की जगह 2.9 लगा दिया तो 0.2 हो गई, लेकिन मिनिमम कितनी हुई, 0.1, यानी कि इसके लीस्ट काउंट के बराबर। और यही त्रुटि क्या कहलाती है, अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है, कि जिस एपरेटस का जितना अल्पतमांक होता है उसमें उतनी त्रुटि होने की संभावना हो सकती है, और यही त्रुटि उसकी अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि पहले तो मैंने अभी आपको बताया, आपको अगर एपरेटस दे दिया जाए तो अल्पतमांक आप निकालना सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको माप दे दी जाए कि भाई इस चीज़ की माप इतनी है, तो उससे अल्पतमांक कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखते हैं। देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे आपको माप दे दी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एपरेटस नहीं दिया है, मैंने बोल दिया कि कोई चीज़ है जिसकी लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि बताओ इसका अल्पतमांक कितना होगा। अब भाई जब एपरेटस नहीं है कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जो भी आपको माप दी हुई है उसमें जो भी लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर है उसको तो बनाना है 1, बाकी सबको बना दीजिए 0, और पॉइंट जितने नंबर के पहले या बाद में है वहीं पॉइंट लगाना है, और यूनिट वही होगी जो इसकी है। बस चलिए, लास्ट का नंबर है 5 को बना दिया 1, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया, बाकी नंबर को 0, तो 0.1 इसका क्या हो गया, अल्पतमांक। और सेंटीमीटर 0.1 को 1.10 लिख दूं, हाँ भाई लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो 1.10 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब है 2.52, दूसरी माप दे रखी है 2.52 सेंटीमीटर, इसका निकालिए। वही ट्रिक, लास्ट वाले नंबर को बनाइए 1, बाकी सबको 0, और पॉइंट को देखो 2 के बाद ही है तो 2 के बाद लगा दिया। सेंटीमीटर इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1/100 लिख दूँ, लिख सकते हैं। फिर है 2.524, अब लास्ट वाले को बनाना है 1, बाकी सबको 0, 3 0 लगा दिए। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया सेंटीमीटर। इसको 1/1000 लिखा जा सकता है भाई, पॉइंट को हटाओगे तो 1000 ही तो आएगा, नीचे आ सकता है। अब देखिए इनका मतलब क्या है, इनका वही मतलब है जो अभी मैंने अल्पतमांक में सीखा कि 1/10 का मतलब क्या है। 1/10 का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं बराबर मान के, इनका मान बराबर रहेगा, और कितना रहेगा, 0.1 सेंटीमीटर। भाई 0.1, ये 1.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 आया नहीं आया। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, और उन 10 खानों का जो मान है वो बराबर है, और आपसे कोई पूछे कि कितना है तो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इसका मतलब है। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर में बराबर मान के 100 खाने हैं, और 100 खानों का मान कितना है, 0.01, कितना है, 0.01, ठीक है। सिमिलरली इसका मतलब कोई आपसे पूछे तो क्या है कि 1 सेंटीमीटर में बराबर मान के कितने खाने आपके पास, 1000। ये जो नीचे होता है ना, ये खानों की संख्या होती है भाई, हमने अल्पतमांक में सीखा ना अभी। तो 1 सेंटीमीटर में बराबर मान के कितने खाने हैं, 1000। और आपसे पूछे कि बताओ एक खाने का मान कितना है, तो कितना है, 0.001, इसको इससे भाग दे लो, इतना है, ठीक है। तो बस यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है कि इनके मतलब क्या है, आया समझ में। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और निकलती है, थोड़ा सा नोट करने वाली चीज़ है, वो ये है कि ये अल्पतमांक सबसे कम, भाई इस वाली माप का अल्पतमांक सबसे कम, इस वाली माप का अल्पतमांक इससे तो ज़्यादा है ना भाई, 0.001 ज़्यादा होता है कि 0.01, ऑब्वियसली ये ज़्यादा और ये ज़्यादा,
यानी कि जितना ज़्यादा मतलब जितना कम अल्पतमांक होगा उतनी ही कम त्रुटि होगी, होगी नहीं होगी? क्योंकि हमने अभी अभी क्या बोला कि किसी भी एपरेटस में उतनी त्रुटि होने की संभावना हो सकती है जितना उसका अल्पतमांक होता है। तो जितना कम अल्पतमांक होगा उतनी ही कम त्रुटि निकलेगी, नहीं निकलेगी? तो यहाँ से ये चीज़ भी निकल के आती है। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और आपकी बुक में दे भी रखा है लास्ट में एक क्वेश्चन कि आपको अल्पतमांक देख के पहचानना है कि किस यंत्र में सबसे कम त्रुटि है। तो जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा उसी यंत्र में सबसे कम त्रुटि होती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहे तो कि अल्पतमांक जितना कम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अल्पतमांक जितना अल्पतमांक जितना कम, इसका मतलब क्या है? त्रुटि भी उतनी ही कम। मतलब अगर आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिया जाए और 4 अल्पतमांक दे दिया जाए और वो ये पूछे कि बताओ सबसे कम त्रुटि किस में होगी, तो आप ये देखना कि सबसे कम अल्पतमांक किसका है। जिसका अल्पतमांक सबसे कम है उस यंत्र की त्रुटि सबसे कम, और जिसका अल्पतमांक सबसे ज़्यादा है उस यंत्र की त्रुटि सबसे ज़्यादा। और आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे सार्थक अंक, वहाँ पर भी हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी क्या होती है। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और अल्पतमांक त्रुटि निकालना सीखते हैं। ठीक है, एक आयत की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। अब देखो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है। आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लेकिन आपको बताओ लंबाई और चौड़ाई में त्रुटि दी हुई है? भाई पहले जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पे तो कुछ ऐसे दे रखा था 4 + -0.3 ऐसे कुछ दे रखा था, तो हम कह देते कि ये तो इसकी त्रुटि थी और ये इसका वास्तविक मान था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो आपको माप दे दी गई है तो त्रुटि आपको निकालनी है, और ऐसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? अल्पतमांक त्रुटि। तो आप सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई की अल्पतमांक त्रुटि निकालिए, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें त्रुटियों का संयोजन कैसे करना है, वो फॉर्मूला हम लगा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लंबाई दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी अल्पतमांक त्रुटि निकालना कैसे? लास्ट वाले जो भी नंबर है उसको 1 बनाइए, बाकी सबको 0, पॉइंट जहाँ है वहीं रहने दीजिए। 0 को बना दिया 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 को बना दिया 0, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल मिल गया हमको 0.1 सेंटीमीटर। ये इसकी अल्पतमांक त्रुटि है। सिमिलरली चौड़ाई की अल्पतमांक त्रुटि निकालिए। 5 को बना दिया 1, बाकी को 0, तो ये इसकी 0.1 सेंटीमीटर। अब जब हमें अब यही अल्पतमांक त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि तो होगी भाई, अल्प त्रुटि है तो यही निरपेक्ष है। तो अब हमें क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी है। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि यहाँ हमें गुणा वाला फॉर्मूला लगाना है। और गुणा और भाग में मैंने बताया था कि क्या कैसे निकालते हैं हम त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। जो भी राशियाँ हैं उनकी सबकी प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए और उनको जोड़ दीजिए, वही होगा। तो डेल्टा L/L इंटू 100%, डेल्टा B/B इंटू 100, और दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब डेल्टा L क्या है? 0.1 निकाल लिया। वास्तविक मान कितना है? 2 दिया हुआ है, इंटू 100, प्लस डेल्टा B कितना है? 0.1, वास्तविक कितना है? 2.5 इंटू 100। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। सॉल्व करोगे तो आएगी 9%। दोनों को जोड़ दिया, इसकी 4 आई इसकी 5 आई, तो 9%। ये होती है क्षेत्रफल में त्रुटि निकालना अल्पतमांक के द्वारा, कि आपको सिर्फ माप दे दी है, त्रुटियां नहीं दी है। त्रुटि देती जब तो नॉर्मली निकाल लेते हैं, लेकिन अब की बात त्रुटि नहीं दी है तो वहाँ आपको याद रखना है कि हमें अल्पतमांक त्रुटि निकालनी है, और वही अल्पतमांक हमारी निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। ओके गाइस, समझ में आया? अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला और है, और ये फॉर्मूला आपके प्रैक्टिकल्स में सब जगह आपको यही काम कर आने वाला है। ठीक है, आप यही निकालोगे एंड में कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि की प्रायोगिक प्रतिशत जो त्रुटि है वो कैसे निकाली जाती है। लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट के बाद में ये निकालना होता है कि आप में इतनी त्रुटि आई है। तो इसका फॉर्मूला होता है वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाय वास्तविक मान, इस पूरे का मोड इंटू 100%। मोड क्यों लिया? अगर ये कम हुआ ये ज़्यादा हुआ तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होती त्रुटि, इसलिए मोड लगाया है। ठीक है, वास्तविक माइनस प्रायोगिक बटे वास्तविक का मोड इंटू 100%, ये होती है प्रायोगिक प्रतिशत
त्रुटि। ओके, समझ में आया? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर कि कैसे निकालते हैं। आपको दे रखा है कि Hg, पारा बोलते हैं ना इसको, सुना है ना Hg पारा। Hg का घनत्व है 12.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका प्रायोगिक मान, जब लैब में किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल किया तो इसका प्रायोगिक मान निकला कितना, 13, ठीक है। यूनिट सेम है। बताइए घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि। अब वो बोल रहा है कि ये घनत्व दे रखा है तो बोल रहा है कि इसके घनत्व में कितनी त्रुटि आई इस बच्चे के, वो बताइए। तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि निकालना है, मापन में प्रतिशत त्रुटि। अगर आपको प्रायोगिक दे रखा है, वास्तविक दे रहा है, तो डायरेक्ट आपको एक ही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, क्या, कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है या घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। वो क्या होता है, वास्तविक माइनस प्रायोगिक बटे वास्तविक, वास्तविक माइनस प्रायोगिक। अब देखो वास्तविक कितना है 12.5, प्रायोगिक कितना निकला 13 बटे वास्तविक, मोड लगा दिया क्योंकि ये संख्या आपके बार बड़ी है, ये छोटी है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, इंटू 100%। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4%। ये है इसकी प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। तो देखो आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया, अल्पतमांक निकालना सीखा, अल्पतमांक क्या होता है ये सीखा, अल्पतमांक से त्रुटि निकालना सीखा, ठीक है। उसके बाद में हमने एक प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि निकाली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्थक अंकों के बारे में, ठीक है, कि सार्थक अंक क्या होते हैं, ठीक है, और उनको हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है यहाँ तक तो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ा दिया जाता है उसमें जो भी फॉर्मूला यूज़ होता है या उसके ऊपर जो भी बेस क्वेश्चन यहाँ करवाया जाता है उससे रिलेटेड आपकी बुक्स में और क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, एक बार खुद से उनको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए वीडियो के लास्ट में जब चैप्टर एंड होगा आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए क्योंकि फिजिक्स रटने से नहीं आती है, ये सेल्फ प्रैक्टिस से आएगी, समझने से आएगी। समझाया आपको यहाँ जाता है, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिए, चाहे वो हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो अगली बार जब आप उसको सॉल्व करोगे सॉल्यूशन देख के तो आप जान पाओगे कि हाँ मैंने वहाँ वो गलती करी थी जिस वजह से मेरा आंसर सही नहीं निकला, ठीक है। तो खुद से ज़रूर ट्राई करती है, टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, बुक में बहुत एग्जाम्पल भी है, पीछे के क्वेश्चंस भी है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।